डॉक्टर पैसे की हवस के कारण अब अपनी विश्वसनीयता को खोते जा रहे हैं। गोंडा का यह पहला मामला नहीं है। जिले में लाल खून के काले धंधे अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ एक मामला मुख्यालय स्थित ITI चौराहे के पास एक नर्सिंग होम का है। एक महिला जो ट्यूमर के ऑपरेशन कराई थी, ऑपरेशन के बाद जब महिला की स्थिति कुछ गड़बड़ाने लगी तो परिजनों ने महिला की शिकायत डॉक्टर से की। डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने के लिए कहा और उनके सहायकों द्वारा ब्लड चढ़ा दिया गया। जो परिजनों का आरोप है कि वह ब्लड 5 मिनट के अंदर ही महिला के शरीर में चढ़ गया। ब्लड चढ़ने से ही महिला की हालत गंभीर होने लगी, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और हालत बिगड़ने लगी, जिसको लेकर महिला को पहले ICU में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर के बाद में बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। बताते चले कि इसी दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर रज़िया बेगम मौके पर आई और उन्होंने मेडिकल स्टोर जो नर्सिंग होम में चल रहा था उनको सील कर दिया, जिसमें 3 नमूने भी सैंपल में लिए गए और उसको जांच में भेजने के लिए बात कही गई। सैयद अनस महिला राजेंद्र नगर नौशहरा में रहते हैं। कल मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी तो DN सिंह के हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ एक्सरे कराया, बताया पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन होगा। हम लोग ने कहा ठीक है कर दीजिए ऑपरेशन। उनने शाम के टाइम ऑपरेशन करने के लिए कहा, ऑपरेशन किया, 2-3 घंटा जो भी लगा उसके बाद शिफ्ट किया। उसके बाद दवा कौन सी दी, क्या दिया, उसकी तबीयत बेटर थी, चल रहा था सारी चीज़ें। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम लोग ने जो लड़का वहाँ रहता है बॉय, उससे बोला डॉक्टर को बुला लो, देख ले एक बार क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो वो बोले अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। हम लोग ने कहा ठीक है अभी आ रहे तो कोई बात नहीं। कहा ब्लड आप लोग लेके आए थे, ब्लड कहाँ है? तो हमने कहा जो कंपाउंडर है उनको दिया है, लेके आए ब्लड। कौन सा ऐसा ब्लड दिया या क्या किया जो 5 मिनट के अंदर पूरा ब्लड चढ़ा दिया। डॉक्टर जो भी वहाँ के थे, DN सिंह नहीं थे, कोई और था, उन्होंने पूरा ब्लड चढ़ा दिया 5 मिनट के अंदर। उसके बाद जैसे ब्लड उसके चढ़ा है उसके बाद उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम और मुंह से फिसकुल टाइप आने लगा। तो हम गए बताने के लिए, हमने कहा सर ऐसी सी बात है। तो बोले बस अभी ठीक हो जाएगी, परेशान ना होइए, वो ऑपरेशन हुआ है इसके वजह से दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है, कह के टाल दिया। एक इंजेक्शन ला के लगा दिया जिससे पेशेंट सो गया। सोने के बाद हम लोग भी वहीं बैठे रहे, घर्राटा लेती रही, हम लोग भी बैठे रहे, चलो ठीक है ठीक है। ऐसे करते करते रात के 1 बज गए। 1 बजने के बाद उसकी सांस लेने में इतनी दिक्कत हो गई जो बिल्कुल छटपटाने लगी हर एक चीज के। उसके बाद हम गए बुलाने के लिए डॉक्टर को, तो डॉक्टर पहली बात तो वहाँ थे नहीं, एक लड़का था। वो बोले क्या हुआ, हमने बताया ऐसी सी बात है। तो वो आए, जो नापा या क्या है वो फोटो भेज रहे डॉक्टर के पास। इतने बड़े डॉक्टर है उनके पास फोटो भेजा जाता है, वो देखते हैं, उसके बाद वो उधर से इलाज बता रहे जाके इसको ऐसे लगाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, वो इंजेक्शन लगाओ। उसके बाद कोई चीज इंजेक्शन लगने के बाद कोई भी नहीं आया। हम लोग 2 बजे से 3 बजे इंतजार करते रहे, 4 बजे तक करते रहे, 5 बजे तक करते रहे। सुबह हो गई, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई एक बंदा नहीं आया पूछने का। खाली एक वही जो वहां पे जिसकी ड्यूटी थी वही आके देख रहा था। उसके बाद सुबह बता रहे सीरियस हो गई, तबीयत बहुत खराब है, ICU में लेके भर्ती कराना पड़ेगा। हम लोग ने कहा ठीक है भर्ती कराओ, डॉक्टर को तो बुलाओ। लेके गए ICU में, फिर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद निकाल लें, बोल रहे हैं उसमें तबीयत नहीं ठीक है, ये है वो है। उसके बाद फिर किसी से हमारा आरोप इस चीज का है जो लापरवाही हुई है, इस लापरवाही में हमारे घर का तो, हमारी तो बहन का नुकसान हुआ। या इस तरीके से डॉक्टर है, अस्पताल है, हम लोग जाते हैं किस लिए? सही होने के लिए जाते हैं या जिंदा इंसान मर के आने के लिए आते हैं? किस चीज के लिए जाया जाता है? FIR दर्ज करा दी गई है सिटी कोतवाली से। किसी मेडिकल पर अभी आपने छापा मारा है, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ बरामद हुआ है? मैं सूचना के आधार पर यहाँ पे आई थी। मैंने इस मेडिकल स्टोर की जांच की है, ये लाइसेंस है इस पे, मगर इस पे बहुत सारी कमियाँ थी क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, इनका क्रय विक्रय इन्होंने मुझे नहीं दिखाया है। और मैंने यहाँ पे कुछ मेरे नमूने थे जिन पे मुझे संदेह था, वो मैंने सैम्पलिंग के लिए ले लिया है। बाकी कार्रवाई करने के बाद मैं आपको बताऊँगी। हाँ,
ब्लड मिला हुआ है। हाँ, उसकी अभी कार्रवाई देखते हैं, आगे करनी है अभी उचित कार्रवाई। क्या है मैम, पड़ी हुई थी, बताएं जरा। उसकी डेट है सितंबर में। अभी उसका मैं अभी आगे देखती हूँ आगे क्या करना है। अभी उचित कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि अभी मुझे क्या कहते हैं, अभी मुझे बनानी है रिपोर्ट, उसके बाद में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। फ्रिज से बरामद हुआ है वो ब्लड कितना पुराना था? वो सितंबर का है। सितंबर 3 महीने पुराना। हाँ। कौन सा मेडिकल स्टोर है? ये है DVSM मेडिकल स्टोर, और ये जगह फार्मेसी, DVSM फार्मेसी। ये जगह कहाँ है? ये है आपका ITI चौराहा है। फार्मासिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, उसके लिए मैं अभी कार्रवाई कर रही हूँ। नारकोटिक्स दवाएं भी हाँ, नारकोटिक्स दवाएं मिली हैं, बाकी उचित कार्रवाई करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।